जिंदा है, ये लाठी खा के जिंदा है, ये कोड़े खा के जिंदा है, ये सड़कों में भी जिंदा है, ये अदालत में भी जिंदा है, जिंदा है मुतला जिंदा है, जिंदा है मुतला जिंदा है, रज़्ज़ाक की सूरत जिंदा है, रज़्ज़ाक की सूरत जिंदा है, रिहा करो, जिंदा है, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, दस्तूर हम लेके रहेंगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, ना वो बाजा ना बीमार, इमरान तेरे जान निसार, इमरान तेरे और उनका इलाज करवाओ अस्पताल में इंशाल्लाह। ओके चले भाई चले अली महान साहिबा इस टाइम और नौरीन न्याजी उज़्मा खान इस टाइम इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच चुकी हैं। ये मनाज़र आप देख सकते हैं इस टाइम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब के केसेस की समाअत, इमरान खान साहब की बहनें यहाँ पे पहुंच चुकी हैं। केस लगा हुआ है इमरान खान साहब का। कोई उम्मीद जो प्रोसीजर है वो यही है कि अदालत में जाएं, वो तो हम पूरा करेंगे। उम्मीद कोई नहीं है वैसे। शाहजी थोड़ी सी जगह आपा को दे दें। आपने कहा कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी आज आप यहाँ पे पहुँची हैं, क्या तो सही उम्मीद नहीं है। चलो 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 आ जाओ आ जाओ आ जाओ। रास्ता छोड़ो। रानी आपा उसमें आपा आ जाए। सुबह भी उन्होंने बताना था, रात को भी बता सकता था। इसको पता नहीं था आज मीटिंग है। ये जान के इंसल्ट कर रहे हैं, ये अवाम की इंसल्ट है। पहले क्यों नहीं बताया इन्होंने? हम यहाँ अदालत में पहुँच गए, क्या हमारा मजाक बना रहे हैं? अब भी हम यहाँ बैठेंगे। ये जज साहब तशरीफ वापस लाए अपने अदालत में, तनख्वाहें इनको सारे पाकिस्तान को। तो आप अपनी जो नौकरी करते हैं, आप अपने टाइम से पहले घर जा सकते हैं? नहीं, तो ये क्यों जाए? 3:30 बजे अगर इसकी मीटिंग खत्म होती है वापस आए और आके तारीख दें परसों की। अच्छा 1.5 साल हो गए इस केस को लेके चलते हुए, क्यों ये फैसला नहीं कर पा रहे? ताकि इमरान खान को जेल से ना निकाले। जज ही तो बैठाए हुए हैं, ये काम है। ये जुडिशल मर्डर, जुडिशल नाइंसाफ़ी करें, जजेस तो कर रहे हैं काम नहीं। यहाँ बैठेंगे, हम जाएंगे नहीं। अच्छा ये कहा गया था, गुज़िश्ता समाअत पे कहा गया था कि सलमान सफदर साहब इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद इस केस के लिए हाजिर होंगे, तो क्या मुलाकात तो नहीं हो सकी अभी तक? CM दायर कर दिए। सलमान ने फिर ये सलमान सफदर ने उन्होंने कहा है कि एक मुलाकात करवाई जाए जी। जो नहीं हुई। एक उन्होंने कहा है कि इनकी बेल पिटिशन सुनी जाए। और जज साहब कह रहे हैं कि इनकी वो जो मेन अपील सुन लगा दो, ताकि यहाँ से सारों को पता ये क्या कर रहा है। ये कह रहे 1 साल घसीटेगा। 17 एडजर्नमेंट, आज 17वीं एडजर्नमेंट की है, 17वां एडजर्नमेंट है। और आपको पता है ये डेट भी हमें कितनी मुश्किलों से मिली है। पिछले सालों में हम कितनी देर यहाँ घंटे बैठते हैं, जो मुश्किल से मिली हुई डेट एडजर्न 17वीं आज एडजर्नमेंट की है। पार्टी चेयरमैन यहाँ नहीं पहुँचे, जबकि दीगर लोग पहुँचे। ये सलमान राजा खड़े हैं, इनसे अच्छा, पूछें। ये हम नहीं जा पटियाला की भी रहे। आपने कॉल दी है, बिल्कुल 10,000 लोगों की। आप देखें, जब तक इन लोगों पे प्रेशर नहीं डालेंगे, जब तक इन लोगों पे आप प्रेशर नहीं डालेंगे, जजेस को आप देख लें, इंसल्ट कर रहे हैं उनका। ये इन पे प्रेशर डालेंगे इमरान खान को, तब जाके इंसाफ मिलेगा, तब जाके इमरान खान की आँख की वो इलाज होगा। हमने प्रेशर इतना बढ़ाना है इनके ऊपर कि इंशाल्लाह ये इमरान खान का इलाज भी हम करवाएंगे और इंसाफ भी दिलवाएंगे। और क्या तरीका है हमारे पास? रह गया कुछ? हमारे पास कोई ऑप्शन है? आप यहाँ पे लाठी चार्ज करें, टीयर गैस हम चाहते हैं कि ये करें। क्यों हम चाहते हैं करें? ताकि सारी दुनिया में, ये दुनिया में सालसी बनना चाह रहे हैं ना, पहले देखेंगे अपने लोगों पे कितना जुल्म कर रहे हैं, दिखाएं दुनिया को। ये करें ना टीयर गैस, यहाँ रेड जोन में आए, टीयर गैस करें, लाठी चार्ज करें,
सारे ये जो लॉ मेकर्स और लॉयर्स हैं इनको अरेस्ट करें, हमें भी अरेस्ट करें आके अरेस्ट। हम चाहते हैं कि टीयर गैस चले, मैडम, हम 9 चाहते अप्रैल हैं कि लाठी चार्ज हो। 9 अप्रैल की कॉल के बाद तो वैसे भी गिरफ्तारियां और गिरफ्तारियां जारी हैं, तो यहाँ से मुमकिन यहाँ है से कि करें, लाठी चार्ज करें। हम अदालत के सामने बैठे हुए हैं, क्यों हमारे पर लाठी चार्ज करेंगे? करें ना। हम चाहते हैं सारी दुनिया, इंटरनेशनल मीडिया इसको दिखाएगी। ये दुनिया में सालसी बनने की कोशिश कर रहे हैं और औरों का इंसाफ जो अपने मुल्क के ऊपर, हम इजराइल हमारे साथ ये कर रहे हैं, ये इजराइल कर रहे हैं हमारे साथ, अपने लोगों के साथ जो है। इमरान खान जो 80-90% पाकिस्तान की नुमाइंदे हैं, ये लोगों की आवाज़ बंद की है इन्होंने, ये अपने लोगों की आवाज़ बंद की है इमरान खान को बंद करके। क्या कर रहे हैं? ये कौन सा यहाँ पे जमहूरियत है? ये दुनिया को अब दिखाएं, डालें जेलों में। 9 अप्रैल को भी जलसे का ऐलान है, 4 साल रजीम चेंज को हो जाएंगे। सलमान आए मैम, साबिक जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा है कि 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद जजेस इंसाफ नहीं कर सकते, उनके बस में नहीं है। तो फिर घर चले जाएं। अपोजिशन की जानिब से तहरीक चलाने का ऐलान, जब इंसाफ ये सवाल तो सुन रहे जब जजेस इंसाफ देने से महरूम हो गए तो तनख्वाहें किस चीज़ की ले रहे हैं? जी सर, सलमान आए साहब बताइए। इमरान खान, इमरान खान, इमरान तेरी जान निसार, इमरान तेरी जान निसार, ना वो बागा ना बीमार, ना वो बागा ना बीमार, इमरान तेरी जान निसार, इमरान तेरी जान निसार, इमरान तेरी जान निसार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, ना वो बागी ना गद्दार, कैदी नंबर 804, ना वो बागी ना गद्दार, कैदी नंबर 804, रिहा करो, रिहा करो, खान को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, खान को रिहा करो, मजदूर ना मंजूर, ना मंजूर, रिहा करो, रिहा करो, खान को रिहा करो, ना वो बागी ना अंदर नहीं जाने दे रहे। हमारे सेनेटर्स के साथ पुलिस बदतमीजी कर रही है। हमारे MPs MLAs खड़े होते हैं, वो एक पुलिस वाला उनको कहते हैं आप अंदर नहीं जा सकते। ये गैर कानूनी है, आपको कोई रोक नहीं सकता। हमारे लॉ मेकर्स को ये लॉ कहता है कि आपको कोई नहीं रोक सकता, तो आप इसे क्यों कबूल करते हैं कि ये लिस्टें आएंगी, जजेस साहब चूज़ करेंगे? ये कोई तरीक़ाकार है? आप हमने इंसाफ ज़बरदस्ती, जैसे इमरान खान कहते हैं कि आपको इंसाफ आपको मिलेगा नहीं, प्लेट के ऊपर आपको छीन के लेना पड़ेगा। दूसरा, इमरान खान ने आखिरी चीज़ जो मेरी बहन को कही थी वो ये कही थी कि जो सारे ये लोग हैं इनको कहो, मेरे पार्टी के लोगों को और ये जो हमारे लीडिंग लॉयर्स हैं इनको कहो वहाँ से उठे ना जब तक मेरी तारीख नहीं मिलती। ये आखिरी मैसेज मेरे भाई ने दिया था और बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड, कैद तन्हाई की वजह से वो कह रहे थे कि मैं मुश्किल जेल काट रहा हूँ। ये बाहर इन लोगों को एहसास क्यों नहीं हो रहा मेरे पार्टी वालों को? अगर मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ये उन्होंने कहा था, तो इसलिए मैं चाहूँगी कि माशाल्लाह आज हम सारे यहाँ बैठे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगी, हम तो यहाँ से नहीं उठ रहे इंशाल्लाह, मैं तो अपनी बात करेंगे, लेकिन अगर आपका साथ होगा, लॉयर्स का साथ होगा, लॉ मेकर्स का साथ होगा, या जजेस की आज़ादी हम मांगेंगे। ये जब तक ये जज साहब आप अपनी नौकरी पे नहीं आते, क्योंकि 3:30 बजे नूर साहब कह रहे हैं कि शायद वो आए ना अदालत, इतने लोग इंसाफ के लिए खड़े, वो जज साहब आए ना, वो शायद घर ही चले जाएं। क्यों? तनख्वाहें इसलिए हम भर रहे हैं सारे टैक्स पेयर कि बाकी सारा टाइम पे काम करें। जो टॉप वाले लोग होते हैं उनको सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल सेट करना होता है। अदालतों को ओवर टाइम, जब इमरान खान का केस चलता था रात के 11 बजे तक जज बैठता था, तो आज जज क्यों नहीं बैठ सकते? जज साहब तशरीफ वापस लाए अपनी कुर्सी पे, हमें परसों की डेट चाहिए। सबर हो गया इंशाल्लाह। आजाद करो आजाद पाकिस्तान, ना वो बागी ना गद्दार, ना वो बागी ना गद्दार।
जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। एक रियासत दो दस्तूर नामंजूर एक रियासत रिहा करो, खान को रिहा करो, नामोबागी नागतदार कैदी नंबर 804, नामोबागी नागतदार कैदी नंबर 804। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर हम मौजूद हैं। इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान साहब की बहनों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर धरना दे दिया है। यहाँ पे उनके हमरा कारकुनान की वकला की बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त मौजूद है। देखना ये होगा कि वो किस टाइम तक यहाँ पे बैठते हैं। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब के केसेस की समाअत थी। आज तारीख फिक्स थी, 11:30 बजे टाइम दिया गया था, लेकिन 11 सवा 11 बजे ये इत्तला मिलती है कि इमरान खान साहब के केसेस जो है वो मुलतवी हो चुके हैं। और ये इत्तला मिलते ही इमरान खान साहब की बहनें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बाहर आई हैं और उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर बैठ के धरना दे दिया है। पीछे आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में वकला जो है वो मौजूद है। पार्टी कारकुनान यहाँ पे मौजूद है और स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा से यहाँ पे वकला की आज बड़ी तादाद जो है वो पहुँची है। अब देखना ये होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला, फैमिली या पार्टी अहदेदारान इस्लामाबाद हाई कोर्ट से किस तरह अगली तारीख रहते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर देख सकते हैं यहाँ पे ख़वातीन की बड़ी तादाद जो है वो मौजूद है। इमरान खान साहब की बहनें, उनके हमरा यहाँ पे मौजूद हैं। इससे पहले ये अडियाला जेल में इनके फैसले हुए। सो एक मरतबा फिर नैब ये हरबा इस्तेमाल करना चाह रहा है कि 13 माह के बाद वो अदालत का ध्यान जमानतों से हटाकर मेन अपील की तरफ लाना चाह रहा है। मगर मेन अपील कैसे लग सकती है जिसका रिकॉर्ड इतना ज़्यादा हो और उससे पहले की अपीलें अगर पेंडिंग पड़ी हों तो पहले फैसला उनके ऊपर होना है। तो इस वक्त मेरा ख्याल है कि बहुत ज़रूरी है कि इमरान खान साहब और उनकी अहलिया की ज़मानतों पर एटलीस्ट उनकी ज़मानतों की हेयरिंग्स टॉप प्रायोरिटी पर कल सुबह सुनी जानी चाहिए। इस वक्त बड़ा रंजो गम जो है वो इस वक्त पाया जा रहा है, लीगल टीम में भी पाया जा रहा है, उनकी फैमिली मेंबर्स भी बहुत नाराज़ है। इस वक्त पीछे भी आप सुन रहे हैं, इस वक्त काफ़ी हंगामा इस वक्त हो रहा है और उसकी सिर्फ एक वजह है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से केसेस पर सुनवाई नहीं हो रही और 13-14 माह हो गए हैं। सिर्फ अदालतें अपना फैसला कर दें, फैसला जो भी हो, हम सिर्फ फैसला मांग रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कि एटलीस्ट गिव अस अ हियरिंग ऑन बेल एप्लीकेशन। ख़वातीन के केसेस में हमेशा अदालतों ने शफकत की है, हमेशा नरम गोशा रखा है, हमेशा कंपैशनेट ग्राउंड्स पे ख़वातीन के केसेस सुने गए। 7 साल की सज़ा है बुशरा इमरान की, रमज़ान भी गुजर गया, ईद भी गुजर गई, 1 साल और 3 माह गुजर गए हैं, अभी तक 16 पेशियाँ हो चुकी हैं मगर ज़मानत पर हेयरिंग नहीं हो रही। सो हम रिक्वेस्ट भी करते हैं और बहुत उम्मीद भी करते हैं कि अब बहुत ताख़ीर हो चुकी है, ये केसेस कल टॉप प्रायोरिटी पर सुने जाएं और इन पर मेरिट्स पर कल के दिन ही में फ़ैसला जो है वो दिया जाए। भाई साहब आप कुछ कहना चाहिए? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर हम मौजूद हैं और ILF खैबर पख्तूनख्वा की टीम जो है वो इस टाइम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद है। वकला हैं, ख़वातीन हैं इनमें, तो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आंख मचोली का खेल हुआ है। सर, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? सर, ये मैं तो 2 लफ्ज़ों में ये बात करूँगा कि ये इंसाफ दो और इमरान को इंसाफ दो और इंसाफ को इंसाफ दो और तारीख दो इंसाफ को तारीख दो। अब वो हालात हैं इस मुल्क के कि इस मुल्क में एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को, एक उसके केस को जो एक बिल्कुल एक
कमज़ोर एक केस को और बिल्कुल एक फरसूदा केस की जिसमें सज़ा हुई है उसकी तारीख नहीं लग रही है। उनके लॉयर्स, उनके फैमिली वाले, उनके पार्टी वर्कर्स सब लोग सुबह 9 बजे से यहाँ मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद देखने में आप देख सकते हैं कि तारीख नहीं मिल रही है। जज साहबान फरमा रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट में बिजी हैं और अंदर उनका स्टाफ ये कह रहा है कि शायद वो वापस अदालत भी ना आए। तो गज़ब है खुदा का कि इस मुल्क में कि इंसाफ को इंसाफ नहीं मिल रहा है, तारीख नहीं मिल रही है, इंसाफ नहीं मिल रहा है। तो इस टाइम ख़वातीन मौजूद हैं। मैम अस्सलाम वालेकुम। मैम कहाँ से आई हैं आप? तो मैम आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज आइए, आपने खान साहब का केस देखा, किस तरह केस लगा, क्या कहेंगे इस हवाले से? सबको नजर आ रहा है कि क्या हो रहा है, कभी एडजर्नमेंट हो रही है, आज डीलिंग कैंसिल हो गई है। तो हम तो ये हर दफ़ा हम आते जी जस्टिस के लिए आते हैं कि हम इंसाफ मिले, इमरान साहब की केस जो है वो लगी है, सुना जाए, लेकिन ये हो रहा है। लेकिन इंशाल्लाह हम भी जो है ना पीछे नहीं हटेंगे, इंशाल्लाह इंसाफ लेके रहेंगे। तो मैम अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैम कहाँ से आई हैं आप? अच्छा मैम, आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर खड़ी हैं और आज यहाँ पे जो केस के साथ आंख मचोली का खेल हुआ, पहले अपील लगी, फिर सुबह फैमिली पहुँची तो अपील समाअत मुलतवी हो गई, अभी जज साहब ने कहा कि हम कल सुनेंगे, तो कैसे देखती हैं ये सब बना? जो कानून है वो तमाम सिटीजन के लिए इक्वल है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत इससे अच्छा इमेज नहीं जा रहा, पाकिस्तान का पूरी दुनिया में बहुत ही ख़राब इमेज जा रहा है और कानून कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। कानून कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। तो सर आप कहाँ से आए हैं? सर आप मानसरा से यहाँ पे आइए हाई कोर्ट के बाहर। तो सर आज हाई कोर्ट में जो आपने देखा, स्पेशली 26वीं 27वीं तरमीमों के बाद इन अदालतों के साथ जो हो रहा है, तो क्या कहेंगे एज अ वकील, आपने क्या देखा, क्या फेस किया? 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के बाद आप ये देखें कि अदलिया जो है वो जगमाल बन चुकी है और तारीख के ऊपर तारीख दी जा रही है। हालांकि इमरान खान का जो केस है वो इतना बड़ा केस नहीं है कि जिसके ऊपर उसकी अपील सुनी जाए। 11 तारीखें हो चुकी हैं, 11 एडजमेंट हो चुकी हैं, लेकिन आज तक इमरान खान के केस को नहीं सुना जाए। आज जब पिछली तारीख को डेट बाय कोर्ट हुई थी, अदालत के अंदर से आज सोमवार की डेट दी गई थी, लेकिन बावजूद इसके कि डेट बाय कोर्ट हुई, उसके बाद भी बगैर किसी वजह के आज जो है वो जन हो चुके हैं। हम यही समझते हैं कि यहाँ पर अदलिया जो है वो भी आज़ाद नहीं है, यहाँ पर कोई इदारा आज़ाद नहीं है। एज अ वकील, स्टूडेंट ऑफ द लॉ, आप इन अदालतों को और कानून आइन की बहाली के लिए क्या करना है? देखें, हमारी वकला की जद्दोजहद जो है वो शुरू दिन से ही हमारी अदलिया की आज़ादी की जद्दोजहद है। हम ये समझते हैं कि हम वकील जो हैं वो कानून के लिए और कानून के दायरे के अंदर रहकर हमने जो काम करना है, हम अदालतों के अंदर ही रहकर हम अदलिया की आज़ादी के लिए हम काम करेंगे। हमारी कोशिश यही है कि हम कानून को हाथ में नहीं लें, हम वकील लोग हैं, हम ये चाहते हैं कि कानून जो है वो अपना रास्ता निकाले, कानून जो है वो इंसाफ दे और कानून जो है वो न सिर्फ इमरान खान को इंसाफ दे बल्कि पूरी इस कौम को इंसाफ दे। इस वक्त हमारी पूरी कौम जो थैंक यू, थैंक यू। सर आप क्या कहेंगे? यहाँ क्योंकि हमारे कला आए हैं, हमारा सिर्फ और सिर्फ कानून के मुताबिक खान को इंसाफ दिलाना है। हमें पूरा यकीन है कि अल्लाह के फजल से खान दो नंबर केसेस बनाए गए हैं। अगर अदालत ठंडे दिमाग से वो इम्पार्शल होकर वो केसेस सुने, इंशाल्लाह 15 मिनट में इन केसेस का फैसला हो जाएगा। और इनकी जो बनाई गई कैसे सुन नहीं रही अदालत, क्या मसला है, क्यों नहीं सुन रही? दरअसल मेरे ख्याल में अदालतों पर प्रेशर है, मेरे ख्याल में अदालतों पर प्रेशर है और इस प्रेशर की वजह से ये दिन ब दिन इन केसों को डिले किया जा रहा है। और हमारी ये कोशिश है, हम जो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं 2009 से लेकर आज तक पूरे वकला बिरादरी का उनकी ये कोशिश रहती है कि अदालतें खुद मुख्तार रहें और कानून और आइन के मुताबिक फैसले करें। शुक्रिया, थैंक यू सर। ये
झूठ बोलते हैं। ये अभी आपको यहाँ लोगों को उठाने के लिए कर रहे हैं। जब तक कॉज लिस्ट हम नहीं देखते, हम नहीं मानते इनकी लिस्ट। और ये इतने झूठे हैं कि सुबह को आते उसको भी उतार देंगे। ये झूठ बोलते हैं। हम यहाँ नहीं उठेंगे जब तक ये सलमान सफदर साहब अभी बता के। हाँ, तो सलमान सफदर साहब को पता है ना शाम को क्या होगा। नहीं, उसने ये नहीं बताया कि तारीख मिली है, उसने ये कहा है कि 3 बजे तक दे दी जाएगी। दे दी जाएगी जब तक ये डेट हमें तारीख रिटर्न नहीं आएगी, ताकि हम वो कागज आपको दिखा दें कि ये झूठे कल क्या करेंगे। आप कल का इंतजार करो। ये इंसाफ कैसे देंगे जब ये झूठे हैं लोग सारे। बैठे हैं। खारिज करो, खारिज करो, हम लेके रहेंगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी। तुम कैसे न दोगे आजादी, तुम कैसे न दोगे आजादी, हम नहीं करेंगे आजादी। है हक हमारा आजादी, है हक हमारा आजादी, है हक हमारा आजादी। तुम कैसे न दोगे आजादी, तुम कैसे न दोगे आजादी। मेरा दादा भी देगा आजादी, मेरा खानदान भी देगा आजादी। मॉडर्न हुकूमत आजादी, चोर हुकूमत आजादी। अमेरिका का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। इजराइलों का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। इजराइलों का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। अमेरिका का जो यार है गद्दार। चलो 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 चलो। सारे ओहदेदारान चलो, सारे ओहदेदारान चलो, सारे एमएनए अडियाला चलो, सारे सेनेटर्स अडियाला चलो, सारे एमपीएस अडियाला चलो, सारे टिकट होल्डर्स अडियाला चलो, सारे प्रेसिडेंट्स, सारे ओहदेदारान सिर्फ सारे यूथ, सारे ओहदेदारान, सारी खवातीन, वुमेन विंग, ISF, यूथ विंग, किसान विंग, लेबर विंग, ट्रेडर विंग, पिंडी विंग, इस्लामाबाद विंग, पंजाब विंग, KPK विंग, बलोचिस्तान विंग, हिंदी विंग, सारी तंजीम, सारे MNA, सारे सेनेटर्स, सारे MPS, सारी तंजीमें, सारी UC, सारे विंग्स, सारे विंग्स, सारे वर्कर्स, सारे ओहदेदारान, सारे टिकट होल्डर्स, सारे टिकट उम्मीदवार, चलो 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 चलो। सवाल लाओ, उस दिन आपको जवाब दूंगा। व्हाट्सएप के ऊपर मैं जवाब नहीं देगा। नहीं तो ये सवाल तो साफियों वाला सवाल है। नहीं, व्हाट्सएप वाला जवाब मैं नहीं आवाम जानना चाहती है। आपने सीधा सीधा व्हाट्सएप से पूछा। साहबियों को देता हूँ, बाकी मेरी बात सुनना। नहीं सुनता ना। पार्टी के अंदर बहुत सारे इख्तिलाफात भी कोई हैं। इख्तिलाफ नहीं है। तो आपको क्या समझते हैं? पेट्रोल महंगा हो चुका है, पेट्रोल महंगा हो चुका है। लपकुशाई करो पेट्रोल के ऊपर, कोई बात करो करो सवाल पेट्रोल पे करो। आप बताइए कि आप ये जो मार्च कर रहे हैं, ये क्या महंगाई के खिलाफ मार्च है? पेट्रोल महंगा हुआ, शहबाज शरीफ को, उनको लाने वालों को और उन लोगों को जो वो उनको पेमेंट कर रहे हैं और वो जो है पेड सवाल करते हैं, उनको शर्म आनी चाहिए कि वो जो है वो पेट्रोल महंगा होता है वो सवाल नहीं कर सकते। लोगों की ज़िंदगी जीरन बन गई, वो सवाल नहीं कर सकते। और राइट लेफ्ट जो है ध्यान बटाने के लिए जो है उनको पैसे मिलते हैं। 80 रुपए का बड़ा रिलीफ दिया वज़ीर आज़म। 150 लाख बढ़ा के 80 का रिलीफ यार, शर्म करो क्या यार। कहेंगे आप? क्या बात कर रहे हो? उन लोगों को शर्म आनी चाहिए जो पाकिस्तानी कौम के हालत के ऊपर हंसते हैं। ये आलमी उन लोगों को शर्म आनी चाहिए। पाकिस्तान की इकॉनमी इस वक्त जो है वो आलमी मसाइल का शिकार तब शायद आप पैदा नहीं हुए थे जब इमरान खान का था और सारे माइकें चलती थी 150 वाले। ज़रा ये कैमरा लेके लोगों के पास जाओ ना,
अब आप बताइए ना मुझे कि 100 लाइक ये जो बयानिया बनाया जा रहा है कि मामला जो है वो इस वक्त का महंगाई के ऊपर हुकूमत जो है वो बड़ा जुल्म कर रही है, तो ये तो आलमी मसला है, तो इस पे अब हुकूमत क्या करे? हुकूमत भी कर रही है, उनको लाने वाले भी कर रहे हैं, फेल हो चुके हैं। ऐसी हुकूमत तो मेरा छोटा बच्चा कासिम भी चलाए, जो कि सिर्फ ज़्यादा करने हैं, रेट ज़्यादा करने हैं, सिर्फ टैक्स डालनी है लोगों के ऊपर। ये तो मेरा छोटा बच्चा कासिम 11 या 10 साल का है, वो उसको भी हवाले करूँ वो भी चलाए। तो ये फेल हो चुके हैं, और फेल इसलिए होंगे क्योंकि वो इमरान खान जो है कौम का हकीकी नुमाइंदा है, लीडर है, कौम के वोटों से आए, और ये तो फॉर्म 45 और शूज़ को पॉलिश करके आए, तो इससे क्या होगा? तो भाई सवाल करें उनसे। आखिर में ये बता भाई दें को ये मशवरा दूंगा कि नवाला मेहनत और हलाल का वो 50 अच्छे नवालों से जो है ना वो बेहतर होता है। आखिर में ये बता दें, जलसे के अंदर नाराज जो रहनुमाए तरीके इंसाफ के वो शिरकत करेंगे, बहुत सारे कौम आएगी इंशाल्लाह। नाराज कोई भी नहीं है, कौम आएगी इंशाल्लाह। पार्टी का कोई नाराज नहीं है। आप मीडिया नाराज है कि आपको महंगाई नजर नहीं आती? मीडिया नहीं ओके आप देख लेना, आपकी तारीख देख लो। कौन सी तारीख है? चलो भाई मैडम कौन सी तारीख है? ईमानदारी का इम्तिहान है ना इनका, का इम्तिहान है ना इनका। बता दिए पाकिस्तान की अदालतों की क्या हमें इन पे एतबार नहीं है, ये झूठ बोलते हैं। इनको ये भी नहीं पता कि ईमानदारी जब इनमें नहीं होगी, ये अपनी कौम से ईमानदारी समझते हैं। अब क्यों प्रिंट आउट हमने मांगा, क्योंकि ये पता है क्या करते हैं, कई दफ़ा कह के रात को निकाल देते हैं। ठीक है, आज इनसे हमने प्रूफ लेकर आए, आप ये रख लेना और कल सुबह को देखना। अब इंतज़ार करें कि कल क्या बहाना लेकर आते हैं। आप इनके जो बेशर्मी इतनी हो गई है कि ना हमारे ब्यूरोक्रेट्स और ना ही हमारे जजेस के सर झुकते हैं जब ये झूठ बोलते हैं। अब आप इससे आपके लिए हमने यहाँ 4 बजे तक इसलिए बैठे हैं, एक कागज़ लेने के लिए जो रूटीन का काम है, हम बैठे हैं इस वक्त। लेकिन याद रखें, इतना प्रेशर हम बनाएंगे इंशाल्लाह, या ये जजेस घर जाएंगे या ये इंसाफ देंगे। बस ये किसका है? आप देख सकते हैं अलीमा खान साहिबा और उनके साथ दीगर बहनों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नहीं, कैंसिलेशन शाम को आपको सिर्फ बता रहे हैं कि ये गेमें कैसे खेलते हैं। लेकिन याद रखें, हम इनके ऊपर इतना प्रेशर बनाएंगे इंशाल्लाह, मैं फिर से कह रही हूँ, या ये इंसाफ देंगे या ये जजेस घर जाएंगे। अच्छा, कल एक मुलाकात का दिन है, तो 10,000 की कॉल भी दी गई है, तो कल मुलाकात कोई हो सकती है? ये जो 10,000 की पिंडी डिवीजन में 15 से 20,000 कोटेदार हैं मिनिमम, सारे इनके विंग्स के। और इसलिए हमने पीटीआई की पार्टी को कॉल दी थी, सारे विंग्स को, कि 1-1.5 घंटा तंजीम जो है इनके लिए तो मुश्किल नहीं होना चाहिए। 1-1.5 घंटे का सफ़र करना, 20 मिनट का सफ़र करना, क्योंकि पिंडी डिवीज़न में मैक्सिमम डिस्टेंस अडयाला से घंटे का होगा, 1.25 घंटा होगा, तो इनके लिए ट्रैवल करना मुश्किल नहीं है। ये आए सारे, ये वक्त आ गया है कि इन्होंने प्रेशर बढ़ाना है इमरान खान के इलाज के लिए, इमरान खान को इंसाफ दिलवाने के लिए। उसके लिए जो हम ये अप्रिशिएट करते हैं, लोगों के साथ बड़ा जुल्म होता है, लोगों के घरों में घुस जाते हैं, तंजीम में जो लोग होते हैं उनके साथ ये जुल्म करते हैं। लेकिन वो तब होता है जब ये अकेले घरों में बैठते हैं। जब ये मुत्तहिद होकर बाहर निकलेंगे, पुरअमन एहतजाज करेंगे और लोग देखेंगे कि कितनी बड़ी तंजीम है पीटीआई की, और ये प्रेशर बनाएंगे, मजम्मत करेंगे, फिर इमरान खान को इस प्रेशर के तहत, इस गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाल के और ये इन अदालतों के ऊपर प्रेशर डाल के इमरान खान को इंसाफ भी हमने दिलवाना है इंशाल्लाह, इनका इलाज भी करवाना है। और एक और बात सुन लें, इस वक्त ये दुनिया को बता रहे हैं कि ये जो हुकूमत बेचारी बैठी हुई ये कह रही है कि हम आपके सालसी बनेंगे। जब जिस दिन ये लाठी चार्ज, टीयर गैस अपने लोगों पे करेंगे ना,
फिक्र ना करें, सारी इंटरनेशनल मीडिया कवर करेगी इसको। जब जेलों में डालेंगे अपने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को, ये दुनिया इंटरनेशनल मीडिया कवर करेगी, तो कौन इनके पास आएगा? इसलिए बेहतर यह है इनके लिए कि 90% लोगों का जो पाकिस्तानियों का लीडर है उसको छोड़ें, और छोड़ना पड़ेगा, ये यकीन कर लें आप, छोड़ना तो इनको पड़ेगा। हमने अपना मुल्क बचाना है। इमरान खान की पाकिस्तान को, मुस्लिम उम्मा को ज़रूरत है, इजराइल के साथियों की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान को। मैडम कल का दिन बड़ा अहम है, मुलाकात का दिन है, दूसरा आप देखें जो ये बिल्डअप होने लगा इंशाल्लाह, ये मज़ामत बढ़ेगी और ये मजबूर इन्फोर्स करेंगे। इंसाफ दो इमरान खान को और उनका इलाज करवाओ अस्पताल में इंशाल्लाह। ओके चले भाई चले। इधर है, इधर है। देखें, दुनिया के तमाम माशरे जो महज़ब हैं और इंसानी तारीख भी इस बात पर गवाह है कि इंसान बगैर कानून के, रूल ऑफ लॉ के और अदल और इंसाफ के बगैर ना मुआशरे तरक्की कर सकते हैं, पेशरफ्त कर सकते हैं, ना अमन व अमान हासिल कर सकते हैं, ना ज़िंदगी मुनासिब ज़िंदगी गुजार सकते हैं। हमारा मुल्क पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन दौर से गुजर रहा है। इस मुल्क के अंदर मारूफ है, मौला अली अलैहिस्सलाम का कौल है, अल मुल्को तबका मअल कुफ्र वलकिन ला तबका या यबका मअल ज़ुल्म, कि हुकूमतें कुफ्र से तो बाकी रह सकती हैं, जुल्म से बाकी नहीं रह सकती। यानी जहां अदल का फुकदान हो जाए, इंसानों को इंसाफ न मिले, जुल्म हो, तो वो सिस्टम ढह जाते हैं, पैरालाइज हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। इस वक्त हम इस्लामाबाद की हाई कोर्ट के बाहर खड़े हैं। पाकिस्तान पूरे के अंदर और यहाँ पर भी इंसाफ नहीं मिल रहा है। इंसाफ ना मिलना यानी जुल्म होना है, यानी ना इंसाफी होना है, यानी लोगों को उनके बुनियादी हुकूक से महरूम करना है। वो हुकूक जो अल्लाह ने इंसानों को दिए हैं, उसने इन्हें आज़ाद खल्क किया है। इन्हें इंसानी लक़द कर्रमना बनी आदम, हमने इंसानों के सर पर करामत का ताज और इज्जत का ताज रखा है। ये इंसानों की तौहीन है, बेहुरमती है इंसानियत की भी। इस वक्त आप देख लें पूरे पाकिस्तान में इस वक्त आदल इंसाफ नहीं मिलता। आप सबके सामने चले जाए, निचले कोर्टों से जाके ऊपर चले जाए, जिन लोगों के साथ नाइंसाफी और इनमें से एक इमरान खान साहब भी है, उनका जुर्म क्या है वो झुका नहीं इनके आगे। उसका जुर्म क्या, उसने कोई कारखाने नहीं लगाए अपने लिए। उसका जुर्म है कि वो करप्शन और करप्ट लोगों का क्लब है, उसका हिस्सा नहीं बना है वो। उसका जुर्म यह है कि वो आज़ादी और हुर्रियत की बात करता था। उसका जुर्म यह है कि पाकिस्तान के लिए इस्तिकलाल की बात करता था, दाखिली खुद मुख्तारी की बात करता था, पाकिस्तान के नेशनल ट्रस्ट की और नेशनल सिक्योरिटी की बात करता था। वो पाकिस्तान को बावकार देखना चाहता था और पाकिस्तानियों को। उसका जुर्म है ये। गुलामों ने पकड़ा है उसको, गुलामों ने, बेज़मीरों ने गिरफ्तार किया उसे, बेहमीयत लोगों ने, बेगर्स ने उसे गिरफ्तार किया है, जेली FIR काटी है। और जब उनमें कुछ नहीं बन सकता, डिक्टेटेड फैसले कराए जाते हैं। और फिर जब आप यहाँ हाई कोर्ट में आते हैं, जमानत के लिए आते हैं, तारीखें नहीं मिलती हैं, मिल जाए तो हेयरिंग नहीं होती है, बहाने होते हैं। मुझे बताएं, जज का जो इंसाफ की कुर्सी पर बैठा है, सबसे पहला काम क्या है? इंसाफ देना। अगर कोई इंसान जज की अहमियत से वाकिफ हो और अपने काम की अहमियत से वाकिफ हो, मैं अपने असातीद को जानता हूं। एक मोहल्ले में बेटा मर गया है,
क्लास पढ़ा के जनाजे में गया है कि ये हक है स्टूडेंट्स का, उनको मैं पढ़ाऊंगा, वक्त ज़ाया ना करूं। जनाजाबाद में हो सकता है। एक जज कुर्सी पर जब बैठा हुआ है, पहली जिम्मेदारी क्या है कि लोगों को इंसाफ दे, उनके केसेस सुने, डिले ना हो। आपको पता है कि डिले होना भी ना इंसाफी है केसेस का, अननेसेसरी। आज यही हो रहा है। आप देख लें, एक तमाशा लगा हुआ है, 1 साल से ज्यादा तमाशा लगा हुआ है, इससे पहले भी तमाशा लगा हुआ है। ये मुल्क की तबाही बर्बादी की निशानियां हैं। जैसे बादल बारिश की निशानियां होते हैं ना, इसी तरह से ये नाइंसाफी मुल्क की तबाही और बर्बादी की निशानी है। हमारे अतराफ में आप देख रहे हैं बहरानों के उठते हुए धुएं, जंग, ऐसी जंग जो शायद कई साल चले, उसके लिए कोई तैयारी नहीं है। महंगाई कितनी हो रही है, महंगाई देखे किस तरह से बढ़ रही है। आप देखें, कोई भी बहरान हो उसका बराह रास्त बोझ अवाम उठाते हैं। नामनी की कुर्बानी अवाम लगते हैं, माशी बहरान की कुर्बानी अवाम देते हैं, सियासी बहरानों की कुर्बानी अवाम देते हैं। इस वक्त जो दुनिया के अंदर आपके अतराफ में अमेरिका ने और इसराइल ने जालमाना हमला किया, मुज़ाकरात हो रहे थे, बिला वजह हमला किया है। ईरान का अमेरिका के साथ कोई बॉर्डर नहीं मिलता है, कोई उनके टेरिटरी के डिस्प्यूट्स नहीं है, कहां से उठता है? इसराइल के साथ भी ऐसे ही है। ये अटैक असल में पूरे ईस्ट को, बिलखुसूस वेस्टर्न और ईस्टर्न साउथ एशिया को रीसाइज करके रीशेप करने के लिए है। इसके लिए तैयारी हो रही है। क्या आप इमरान खान को जेल में रख के पाकिस्तान को इस बुरान से निकाल सकोगे? क्या पार्लियामेंट को इररेलेवेंट रख के ये काम कर सकोगे? पेट्रोल कितना महंगा किया है, और महंगा करेंगे ये। इनके जहाज तो वहां से आ रहे हैं पेट्रोल के, इनको तो कोई रुकावट नहीं हो रही है। जो अपने हुर्मत से महंगाई जानबूझ के अवाम से इंतकाम लिया जा रहा है। आप यकीन कर लें, जानबूझ के इनके इंतकाम लिया जा रहा है और अवाम के साथ जुल्म हो रहा है, सजा दी जा रही है, क्योंकि इनका अवाम के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। अवाम से तो इनकी दुश्मनी है। अवाम को तो ये हकीर समझते हैं, कीड़े मकोड़े समझते हैं। इनके करतूत इंसान देख लेते हैरान हो जाता है, शर्म ही नहीं है। लिहाजा हालात जिस तरह से दुनिया के हो रहे हैं, पाकिस्तान भी उन्हीं हालात का शिकार होने जा रहा है। इसलिए जरूरी है कि पाकिस्तान को हाउस इन ऑर्डर किया जाए। फ्री ट्रायल के जरिए खान साहब का जो हक है कानूनी, उनको दिया जाना चाहिए। और केसेस में कुछ नहीं है, अगर चलाएं, यकीन करें, चंद दिनों के अंदर खत्म है ये। लेकिन अगर आप ये समझते हैं उन्हें जेल में रख के तो आप कामयाब हो जाएंगे, एक खुदा भी है यहाँ पर, अल्लाह भी है, आखिरत भी है। अल्लाह कहता है कुरान मजीद में, मैं जालिमों को मोहलत देता हूँ ताकि इनका सख्त एहतसाब कर सकूं। इनका जो एहतसाब होगा इन जालिमों का, कातिलों का, लुटेरों का, बच्चों के, औरतों के कातिलों का, चादर चारदीवारी का तकद्दस पामाल करने वालों का, लोगों की नामूस पे हमले करने वालों का, इक़्तिदार के भूखों का, फिरौन की तरह इनका, नमरूद की तरह और यजीद की तरह इनका एहतसाब होगा, इनका अंजाम होगा। लिहाजा यहाँ लोग बैठे हैं, ये जब तक नहीं देंगे डेट, क्यों नहीं डेट दे रहे? हेयरिंग की डेट क्यों नहीं दे रहे? आज नहीं है, कल करनी है, क्यों नहीं कर रहे? जज 2 मिनट लगते थे, अगर फर्ज करते हैं कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी सी इंसाफ देने से भी ज्यादा अहम थी। अपनी ड्यूटी जिसकी तनख्वाह लेते हैं उससे भी ज्यादा अहम कोई इमरजेंसी थी, बहुत बड़ी। जैसे मैंने पहले कहा, अदल का तकाजा यह है कि अगर खुदा न खास्ता घर में कोई फौत भी हो जाए, जनाजा शाम को कर लो, और जो लोग अदल के लिए आए हुए, इंसाफ के लिए, उनको अदल दो। खुदा भी राजी होगा, सवाब भी मिलेगा उसको। लेकिन अगर आपके पास बहुत बड़ी इमरजेंसी थी तो आप आते कहते जी माजरत चाहता हूँ, सुबह नहीं सुन सकता हूँ, शाम को सुन लूंगा। यहाँ तो रात 12 बजे तक अदालतें लगती रही हैं, नहीं है रात 12 बजे तक अदालतें, यही ये भी खुलती रही है रात को 12 बजे, बैठे रहे इधर आके खोल के। लिहाजा अगर खुदा है, आप खुद सोचे, मैं आपसे सवाल करता हूँ, एक आदमी इंसाफ की कुर्सी पर बैठा हो और इंसाफ ना दे, वो हक इस्तेहकाक रखता है वहां बैठे, तनख्वाह ले, फैसिलिटीज ले,
ये सारा माल हराम है। फिर खौफ खुदा होना चाहिए, खुदा है, उसकी लाठी भी आवाज है। लिहाजा इन्हें चाहिए कि फ्री एंड फेयर ट्रायल करें। वो नहीं चाहते कि हम मेरे पर कोई एहसान किया जाए। खान साहब जो कानूनी हक है वो मांगते हैं। यकीन करें अगर ये इनकी तरह होते ना, वो कहते हैं जी कंप्रोमाइज करके मैं जा रहा हूँ लंदन, मैं जा रहा हूँ बाहर, मैं जा रहा हूँ सऊदी अरब, मैं फला जगह जा रहा हूँ, तो ये सारे मसाइल हल हो जाते। उसका खुदा गवाह है। वो कहते हैं कि आप होते कौन है जो इस रस्म की बुनियाद रखे कि हमने झुकना नहीं है जुल्म के आगे, नाइंसाफी के आगे, हमने गुलाम नहीं बनना है, हमने ला इलाहा इल्लल्लाह कहना है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कहना है। लिहाजा इन्हें डेट देनी चाहिए और ये हक है सबका, हर पाकिस्तानी का हक है, इसी तरह से खान साहब का भी हक है, ये मिलना चाहिए। अगर नहीं देंगे तो लोग यहाँ बैठे हुए हैं। शुक्रिया। अलामा साहब ये बताइएगा, कहा तो गया है बात करनी, ये जो एक सूरत हाल है ये सफाकी पर मबनी है, इसकी मिसाल नहीं मिलती। मुझे अब 34-35 साल हो गए हैं वकालत से मुंसलिक। मुझे नहीं याद, और मैं कानून का तालिब इल्म भी हूँ इस मुल्क में, कि किसी भी दौर में इस तरह की बर्बरियत हो, इस तरह की सफाकी हो कि आप सिर्फ मुकदमा सुनने से भी तामुल करें। आपको ये डर है पूरे इस निज़ाम को कि इमरान खान के ऊपर इल्ज़ामात और इमरान खान पे जो बोंगी किस्म की और बिल्कुल बिला जवाज़ जो एक कार्रवाई की गई है, वो अगर मंजर आम पे आती है, खुली अदालत में उस पर बहस होती है, तो क्या होगा। ये निज़ाम ताब नहीं ला सकता। इमरान खान पर, बुशरा बीबी पर जुल्म हुआ है, उन पर झूठे मुकदमे बनाए गए हैं, झूठे मुकदमों में उनको सज़ा दी गई है अडियाला जेल की तारीकी में। आज हम ये तकाजा कर रहे हैं पिछले 15 माह से कि इन मुकदमों को खुली अदालत में सुनो, ताकि पूरी दुनिया देखे कि इन मुकदमों में क्या है, कुछ भी नहीं है। तो ये निज़ाम नहीं चाहता ये बात सामने आए, ताकि इनका जो जुल्म है, जो बर्बरियत है, वो जारी रहे। तो आज पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तानी कौम को फैसला करना है कि हमने आगे कैसे बढ़ना है। क्या ये मुल्क कब्रिस्तान बन जाएगा, कि ये पूरा मुल्क एक जेल होगा जिसमें हम सब सिसकेंगे कि हमने अपनी आज़ादी को, हकीकी आज़ादी को हासिल करना है। हम अभी भी तकाजा करते हैं कि इस मुकदमे को सुना जाए। हमें कहा गया है कि कल सुनवाई होगी, कल ये मुकदमा लगेगा, हम कल फिर यहाँ आएंगे, तैयारी करके आएंगे, वकीलाना बहस करेंगे। लेकिन ये मामला बिलाखिर मैं समझता हूँ पाकिस्तानी अवाम की तकदीर का है। ये सिर्फ एक मुकदमा नहीं है, ये इस पूरी रियासत पर एक सवालिया निशान है। इस पूरी रियासत को हमने दोबारा से मैं समझता हूँ खड़ा करना है। पूरी रियासत मुनहदम हो चुकी है, हमारे इदारे मुनहदम हो चुके हैं, अदालती निज़ाम मुनहदम हो चुका है। ये मुकदमा कौम का मुकदमा है, कौम इसको लड़ेगी, सियासी सतह पे लड़ेगी, कानूनी सतह पे लड़ेगी, और इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे। ये तारीख लिखी जा रही है। ये जो कुछ हो रहा है, जो बर्बरियत हो रही है, ये इस निज़ाम की के खात्मे का मैं समझता हूँ पेशखेमा है। ऐसी बर्बरियत जब हो तो कोई निज़ाम खड़ा नहीं रहता। आप देखेंगे पाकिस्तानी कौम अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएगी आईनी तरीके से, कानून के मुताबिक। मैं बार बार ये कहता हूँ कि अगर अपने घरों से बाहर, अपनी गलियों में, अपने चौराहों में, अपने गाँव में आप आके खड़े हो जाए, अपने वजूद का इजहार करें, अपनी आवाज़ बुलंद करें, तो करोड़ों की आवाज़ के सामने ये निज़ाम खड़ा नहीं रहेगा। करोड़ों को अपनी आवाज़ बुलंद करना होगी। बहनों की कॉल है, पार्टी की कॉल है। हम पुरअमन लोग हैं, हम आईनी लोग हैं, हम कानूनी लोग हैं, लेकिन हम आवाज़ रखते हैं, हम सोच रखते हैं, हम अपना वजूद रखते हैं। इस वजूद को हम मनवाएंगे। नवाज सफदर साहब, आपने कहा कि हमें फैसला चाहिए चाहे हमारे मुखालिफ ही आए, तो आगे केस जाएगा आईनी अदालत में, तो क्या आपको उम्मीद है कि वहाँ से आपको इंसाफ मिलेगा? देखिए, पहली बात तो इमरान खान साहब के ऊपर जितने भी फैसले हैं, आज दिन तक कभी भी हम मायूस नहीं लौटे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। एटलीस्ट हमें माजी में हेयरिंग्स मिलती रही। आपने इससे पहले तोशाखाना 1 देखा, तोशाखाना 2 देखा, तोशाखाना 3 देखा, जमानतें होती रही, साइफर की हेयरिंग 3 माह चली। बहुत मुश्किल केस बनाया अपनी तरफ से सरकार ने, मगर वो भी ज़मीन बोस हुआ। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से असल तो प्रॉब्लम ये नज़र आ रही है। नैब सिर्फ इसलिए हमें केस शुरू नहीं करने दे रही, इसलिए सिर्फ हीले बहाने बना रही है कि एक दफ़ा ये केस शुरू हो जाएगा तो इसका भी वही अंजाम होगा जो पिछले केसेस का हुआ। और मैं ये कहता हूँ, हमें अगर अदालत कहेगी ना कि मुख्तसर दलाइल दें 30 मिनट के, हम 30 मिनट से ऊपर नहीं लेंगे। 30 मिनट में हम दोनों अपने इमरान खान साहब के बिहाफ पर भी और बुशरा इमरान के बिहाफ पर भी हम अपने सबमिशंस देंगे और अदालत से फैसले की इस्तदा देंगे। 100% रिलीफ का केस है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ का केस है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही रिलीफ लेंगे। आपने अपने क्लाइंट से मुलाकात के लिए मरकजी अपीलों पर या इस्लाम पर फैसला डिसीजन के लिए मुलाकात? देखिए, हमने आज एक पिटीशन दायर कर रखी है। इमरान खान साहब से, बुशरा इमरान से आखिरी मुलाकात मेरी पिछले साल हुई थी।
20 दिसंबर को लास्ट ईयर was the last time I met with my clients और मैंने instructions ली. तब से लेकर अब तक बड़ा नोटिसेबल पीरियड गुजर चुका है, बहुत बड़ा गैप आ चुका है. कोई हदायत नहीं है, कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है, कोई मुलाकात नहीं है, कोई आंख की कंडीशन पर अपडेट नहीं है उनसे कि उनकी इस वक्त की क्या सिचुएशन है. सो हम समझते हैं कि कल का दिन बड़ा अहम दिन है. हमें इंश्योरेंस दी गई है कि कल आपके केसेस लगेंगे और उन पर सुनवाई होगी. थैंक यू. माइक सेटिंग है सड़क के पार, इसलिए मुकदमा नहीं सुना जाएगा. यहाँ दो इंसानों की आज़ादी का सवाल है, खान साहब और बुशरा बीबी. किस तरह आप इतने आराम से ये कह सकते हैं कि जाओ घर जाओ, उड़ जाओ, लौट जाओ. तो हम यहाँ हैं. अभी मैं अंदर जा रहा हूँ, मैं चीफ जस्टिस के सेक्रेटरी से मिलूंगा. चीफ जस्टिस साहब का हम इंतज़ार करेंगे, उनसे बात करेंगे या बात करने की कोशिश करेंगे. मैं नहीं जानता वो हमसे बात करेंगे कि नहीं करेंगे. उसके बाद हम आगे कल आया. देखिए, हमारा हक है कि हम तारीख लेने के लिए यहाँ खड़े रहें, अपनी आवाज़ बुलंद करें, तकाजा करें कि हमें तारीख दी जाए. हम हर हफ्ते यहाँ आते हैं. आप जानते हैं अब 14-15 महीने गुजर चुके हैं और ये हमारे साथ एक अमल है जो बर्बरियत पर मबनी है, जो रवा रखा जा रहा है. सर, आप यहाँ पे हर हफ्ते आते हैं, लेकिन इमरान खान साहब ने अडियाला जेल में मुलाकातों के दौरान, शायद आप भी उसमें थे, कहा था कि अडियाला के बाहर बैठने से बेहतर है कि आप इस अदालतों के बाहर बैठ जाएं. लेकिन हमने एक दिन नहीं देखा कि ILF या वकला यहाँ पे आए हो बैठने. नहीं, झूठ है. कैसे कह रही हैं एक दिन नहीं देखा? हर दफा आते हैं. ILF की पूरी सर आते हैं चले जाते हैं. नहीं, पूरी टीम अंदर मौजूद है. यहाँ हम आते हैं, यहाँ पे हम हर दफा चीफ जस्टिस की अदालत में जाते हैं, चीफ जस्टिस के चैम्बर में जाते हैं, या वकला मौजूद होते हैं, या पार्लियामेंटेरियन मौजूद होते हैं, या तंजीमी अहदेदारान मौजूद होते हैं. हर दफा होते हैं और हमने 20 मरतबा बुलाया है अपने अहदेदारान को, पार्लियामेंटेरियंस को. बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हम अदालत के बाहर नहीं आते, हम बिल्कुल आते हैं. अडियाला के बाहर जो हम जाते हैं वो खान साहब से मुलाकात का हक जताने जाते हैं. बहनों का हक है, वकला का हक है, रुफका का हक है. हमारे पास अदालती फैसले हैं, हम इसलिए वहाँ जाते हैं, वहाँ जाकर खड़ा होते हैं. इसलिए हमारा पूरा जो अमल है, इस मुल्क की जो हब्स है, उसमें एक पुरअमन सियासी एहतजाज है. हम महीनों से कौम को ये बता रहे हैं कि हमारा हक है, हम इस हक के लिए खड़े हैं, हम पुरअमन हैं, हम आइन और कानून के मुताबिक चल रहे हैं. लेकिन आगे से सफाकियत बढ़ती चली जा रही है. चेयरमैन और बैरिस्टर अली जफर वो यहाँ पहुँचेंगे इस धरने? मुझे नहीं पता उनका क्या फैसला है. हमने हर एक को कहा है कि यहाँ आए और इस सफाकियत के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करें. 10,000 लोगों के पहुँचने की. देखिए, हम जाएंगे, हम देखते हैं. देखिए, अब ये इस कौम पे है, ये इस कौम का फर्ज है कि अपने हक के लिए, अपनी आज़ादी के लिए आवाज़ बुलंद करें. हम बिल्कुल कौम को दावत देते हैं. हम एक पुरअमन जमात हैं, हम एक आईनी जमात हैं, हम एक कानूनी जमात हैं. हमारा हक है आवाज़ बुलंद करना, हमारा हक है धरती पर खड़ा होना. तो हम यही हक जता रहे हैं. और अगर ये पूरी कौम करे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ ये निज़ाम पाश हो जाएगा. आपको कोई पत्थर उठाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई किसी पे हमला करने की ज़रूरत नहीं है. सिर्फ अपने वजूद से, अपने अखलाकी वजूद से, अपने जिस्मानी वजूद से आप इस निज़ाम को शिकस्त दे सकते हैं. अब मैं अंदर जा रहा हूँ चीफ जस्टिस की अदालत, देखता हूँ क्या होता है. अच्छा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अली खान साहब वापस आई है कोर्ट से, और वंस अगेन जिस तरह वो कहते हैं ना कि तारीख बेतारीख, तो हीरिंग तो नहीं हुई आज दोबारा से खान साहब की. तो अली खान साहब ने कहा कि हम यहाँ पे धरना देंगे. लेकिन ठीक है, हम धरना देंगे, हम तो जान भी देंगे, हम तो खड़े हैं इंशाल्लाह और खड़े रहेंगे. लेकिन इन लोगों के साथ आप ज़रा दिखाएं ना. देखिए, ये शर्म की बात है. इतनी बड़ी पार्टी है, ओवर 70% हमारी अक्सरियत है पाकिस्तान में. यानी खान साहब की से मोहब्बत करने वाले जो पाकिस्तान में 70% है. लेकिन ये लोग आए हैं. तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मुदवाना गुजारिश करता हूँ अपने तमाम MNAs, MPs से, सेनेटर से, जो तमाम अहदेदार है, कि वो कम अज़ कम जब आपको बुलाया जाए तो उस वक्त तो यहाँ पे आए. ये तो सिम्बॉलिक है. खान साहब की हीरिंग है, कितनी बड़ी बात है. हमारा एक स्पिरिचुअल लीडर खान साहब जेल के अंदर है, और हम सिर्फ इतना भी नहीं कर सकते यहाँ पे खान साहब के लिए आके जाके धरना दे या सिर्फ कोर्ट में हीरिंग के लिए आ जाए. तो देखिए, मैं शाह साहब आपको पता है, मैं डे 1 से एक ही बात कर रहा हूँ कि कुछ चीज़ें मुज़ाकरात या जुडिशल प्रोसेस से शायद हल न हो. जब तक हम अवामी प्रेशर नहीं बनाएंगे, जब तक दबाव नहीं आएगा इन इदारों पे. देखो, जुडिशरी के पास इंतहाई महदूद इख्तियारात हैं. यानी जो कुछ उनके पास है उनका इस्तेमाल जुडिशरी कभी भी नहीं कर सकती. इस भूल में हम न रहे. और ये जो हमारे कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मुज़ाकरात करेंगे, भाई देखिए, उनको सूट करते हैं कि वो टाइम ले. टाइम उनको सूट करते हैं, हमें नहीं. टाइम जैसे गुजरेगा तो खान साहब को आहिस्ता आहिस्ता हम सब भूल जाएंगे. हमारे लिए बेहतर ये है
कि हम उठ खड़े हो, मैदान में आ जाए, प्रोटेस्ट करें। मैं एक पुरअमन और मुहिब वतन पाकिस्तानी हूँ। मैं कभी भी किसी को दावत नहीं देता कि आप हमारे अमलाक को नुकसान पहुँचाओ, रोड को ख़राब करो, किसी और चीज़ को ख़राब करो। लेकिन पीसफुली ईमानदारी का ये मुजाहरा तो हम कर सकते हैं कि आके रोडों पे बैठ जाए। चलो अडियाला जेल के सामने हम नहीं आते, यहाँ पे हाई कोर्ट के सामने हम नहीं आते, अपने शहरों में रोडों पे तो पुरअमन बैठ सकते हैं ना। जिस दिन हम निकलेंगे कोई 7, 8, 10 मिलियन लोग, आप अल्लाह के साथ यकीन करें, खान साहब विद इन 24 आवर हमारे साथ होंगे। शाह साहब आपको सारा पता है। मुझे लगता है कि विल की कमी है। जब हम इरादा करेंगे, जब हम ये अज़म करेंगे कि हमने खान साहब को रिहा कराना है, पाकिस्तानी कौम जब ये इरादा करेगी तो दुनिया में कोई ऐसी क़ुव्वत, कोई ताकत नहीं है कि खान साहब को जेल के अंदर रख सके। असल में हो भी यही रहा है, यानी बेसिकली खान साहब के लिए कोई कोशिश ही नहीं हो रही, तो वो तो रिलैक्स है और हम टाइम ले रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। इस टाइम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर हम मौजूद हैं। हमारे साथ ILFKPK के सदर अली ज़मान एडवोकेट साहब मौजूद है। सर, आप हाई कोर्ट से बाहर आई हैं, क्या अपडेट है हाई कोर्ट में आज के केस के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि पिछले 14 महीनों से खान साहब के इस अलकादर ट्रस्ट केस में इल्तिवा दी जा रही है, और वो भी सरकारी वकील को। मेरे 23 साल कैरियर में मैंने कभी नहीं सुना था कि सरकारी वकील किसी केस में इल्तिवा मांगे, क्योंकि सरकारी वकील का काम होता है कि उसको, क्योंकि उसके पास तो और क्लाइंट नहीं होते, उसके पास मखसूस केसेस होते, तो सरकारी वकील कभी भी इल्तिवा नहीं चाहता। लेकिन इस केस में ये फॉर्म 47 की हुकूमत, जाली हुकूमत, यही चाह रही है कि केस मुलतवी होकर लंबी डेटें पड़े और खान साहब जेल में रहें। तो इसके लिए तो हम अपनी भरपूर कोशिश कर रहे हैं। अभी हमने KP में पूरे पाकिस्तान से वकला का जरगा बुलाया है ताकि कानून की हुक्मरानी और आइन की बालादस्ती के लिए हम कुछ काम करें। सर, ये हाई कोर्ट में जो केस लगा हुआ है, यहाँ से अपीलें खारिज हो जाती हैं तो आप लोग फिर आईनी अदालत में जाएंगे। सर, कहीं ये लग तो नहीं रहा कि खान साहब के केसेस को किसी तरीके से आईनी अदालत की तरफ कर रहे हैं? देखिए जी, अगर ट्रायल कोर्ट का फैसला दे के तो वो 2 मिनट का केस है जी, उसमें कुछ है ही नहीं। पैसे इंग्लैंड से आए, मनी लॉन्ड्रिंग किसी ने की थी, सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पड़े थे, और उस पर अलकादर ट्रस्ट यानी अलकादर यूनिवर्सिटी बन रही थी, जिसमें हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पढ़ाई जानी थी। लेकिन बदकिस्मती से वो पैसे सुप्रीम कोर्ट में पड़े थे, और अभी फॉर्म 47 की नाजायज़ हुकूमत ने उसको इस्तेमाल किया। लेकिन जो शख्स यानी इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब ने पाकिस्तान के मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे वापस लाकर पाकिस्तान में रखे, उसको सज़ा हुई, और जिस जाली हुकूमत ने, जाली हुक्मरानों ने उसको इस्तेमाल किया, वो आजकल इख्तिदार के ऐवानों में बैठे हैं। बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर हम मौजूद हैं। खान साहब के केसेस की समाअत जो है वो मुलतवी हो चुकी है। इस टाइम खालिद यूसुफ चौधरी साहब बाहर आए हैं। सर, क्या अपडेट है केस के हवाले से? आज अलकादर केस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इमरान खान साहब की दरख्वास्त ज़मानत की आज समाअत थी, और ये गुज़िश्ता 1 साल से इसकी मुतअद्दिद समाअतें मनसूख होती रही हैं, और मुतअद्दिद मौके पे मुख्तलिफ जवाज़ के साथ मनसूख की गई हैं। इससे पहले भी एक दफ़ा अक्टूबर 2025 के अंदर इमरान खान साहब की अलकादर केस के अंदर जो समाअत थी, वो जो चीफ जस्टिस डोगर साहब थे, उनकी सुप्रीम कोर्ट के अंदर किसी मीटिंग की वजह से मनसूख की गई थी। और आज अदालती अमले की तरफ से भी ये बताया गया है कि जस्टिस सरफराज डोगर साहब की सुप्रीम कोर्ट में किसी मीटिंग की वजह से आज वो अवेलेबल नहीं है, तो आज बेंच दस्तयाब नहीं होगा, तो आज ये अलकादर केस की समाअत जो वो मनसूख कर दी गई है। इमरान खान साहब के अलकादर केस के अंदर अभी तक बाज़ाब्ता तौर पे इसके अंदर समाअत नहीं की गई। गुज़िश्ता एक समाअत के दौरान जो नायब की टीम थी, उसके ऊपर बेंच बड़ी सख्ती से बरम हुआ कि उन्होंने ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल की है, लेकिन आज फिर बेंच दस्तयाब नहीं है। ये मेरे ख्याल से बड़े अफसोस की भी बात है कि ये एक ऐसा केस था कि इसको बड़ी बरक रफ्तारी से सुना जाना चाहिए था। इसमें एक खातून का दरख्वास्त ज़मानत भी है, बुशरा बेगम साहिबा की, उनको एक खातून होने की बुनियाद पे भी और उनके मेडिकल की बुनियाद पे भी, और इमरान खान साहब का भी मेडिकल का भी इशू है, लेकिन वो बुशरा बेगम साहिबा की हद तक जल्द इसकी समाअत की जानी चाहिए थी। और आज हमने उस हवाले से एक अलग से मुतफरक दरख्वास्त भी दायर की थी कि बुशरा इमरान खान साहिबा या बुशरा बेगम साहिबा जो है, उनकी दरख्वास्त ज़मानत की जल्द समाअत की जाए, खातून होने की बुनियाद पर भी और उनके
मेडिकल की बुनियाद पे, लेकिन ना तो वो दरख्वास्त मुकर्रर हुई, ना ही आज बेंच दस्तियाब था कि वो आज समाअत की जाती और आज फिर एक बार अलकादर केस की समाअत मनसूख कर दी। दोबारा कब तारीख? अभी तो ये रजिस्ट्रार ऑफिस ने या चीफ जस्टिस ऑफिस ने इसके ऊपर नई तारीख समाअत का ऐलान करना है और नई तारीख समाअत जारी करेंगे। लेकिन जिस तरह ताख़ीरी अरबे इस्तेमाल रहे हैं नैब की जानिब से और बेंच की जानिब से भी इसकी जिस तरह समाअत की जानी चाहिए थी नहीं की गई, तो उस पर हमें कोई ज़्यादा खुशफहमी भी नहीं है, कोई ज़्यादा तवक्को भी नहीं है। खान साहब के और बुशरा बीबी के केस की समाअत जो है वो लगी हुई थी और 1 साल से ज़्यादा टाइम हो गया है इन केसों को नहीं लगाया जा रहा, चाहे तोशाखाना केस हो चाहे अलकादर ट्रस्ट केस हो। अगर लग ही गया है तो आज समाअत कर लेते, और समाअत में हम पहले भी गुजारिश कर चुके हैं कि इमरान खान साहब और बीबी साहबा की सज़ाओं की मुअत्तली की दरख्वास्तों को सुना जाए। इन्होंने ये कहा है कि हम मेन अपील सुनेंगे। अपील सुनने का मकसद भी ये नज़र आ रहा था कि वो सीधा यहाँ अपील खारिज हो और सुप्रीम कोर्ट में आईनी कोर्ट के सामने जाए, क्योंकि जो नई तरमीम की गई है उस तरमीम के तहत ये मामला जब यहाँ पर आप अपील सुनते हैं तो सीधा फिर सुप्रीम कोर्ट में आईनी कोर्ट में जाता है। तो हमने इस बात को मुस्तरद करते हुए इमरान खान साहब की तरफ से भी एक दरख्वास्त दी कि इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाज़त दी जाए, जहाँ हम उनसे मिल के उनसे मुलाकात करके इस नुक्ते के ऊपर गुफ्तगू कर सकें कि सज़ाओं की मुअत्तली की दरख्वास्तों को तो मुस्तरद करके, और कहा जा रहा है कि मेन अपील सुनी जाए। बुशरा बीबी साहबा की तरफ से ये दरख्वास्त दी गई कि हम जो है वो उनकी पहले ज़मानत की दरख्वास्त को पुश करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ज़मानत की दरख्वास्त सुनी जाए, सज़ा की मुअत्तली की दरख्वास्त सुनी जाए। जुडिशल पॉलिसी ये है कि 35 डेज से 60 डेज के अंदर किसी भी सज़ा के खिलाफ कोई मुकदमा अगर अपील आती है तो फ़ौरन उसको सुना जाता है। लेकिन यहाँ 60 दिन तो क्या 1 साल से ज़्यादा टाइम हो गया, क्योंकि कैदी कौन है? इमरान खान साहब और उनकी एहलिया बुशरा बीबी, क्योंकि वो अपने नज़रिए पर कायम है। इमरान खान साहब और उनकी एहलिया, वो उनकी एहलियाँ इस वजह से, और वो अपने खामद के साथ उनके साथ डट के खड़ी हैं, यही कसूर है उनका। शहबाज शरीफ तो खुल के ट्वीट के जरिए कह चुका है कि हम शुक्रिया अदा करते हैं सुप्रीम कोर्ट का कि वो पैसे अकाउंट में हमारे आ गए। तो जब पैसे उनके पास पहुंच गए तो ये किस खाते में कैद किए हुए आपने? अभी आप देखें एक बहाने से कि हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर मसरूफ हैं, कल आप मीटिंग कर लेते। क्या इमरान खान की जो जमानत है वो ज़रूरी नहीं थी?